जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज क्लास 12 का मैथ बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में लिखा गया है इंटीग्रेशन, इसका हिंदी होता है समाकलन। इसका परिभाषा ये है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। उत्तर में देना है, यदि किसी भी छोटा छोटा वस्तु को जोड़कर एक बड़ा वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इंटीग्रेशन कितने भाग में बांटा गया है, चलो हम लोग देखते हैं। ए और बी। ए में लिखा गया है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। बी में लिखा गया है डिफिनिट इंटीग्रेशन, हिंदी में लिखा गया निश्चित समाकलन। पहचान हम लोग देखेंगे कि डिफिनिट और इनडिफिनिट कैसा होता है इंटीग्रेशन, इसलिए हमने यहाँ लिखे हैं रोमन में एक आई बराबर इंटीग्रेशन का ये सिंबल है एक्स डी एक्स। यदि यहाँ बाई देंगे तो यहाँ डी वाई होगा, यदि यहाँ पी दिए तो डी पी होगा, यदि हम यहाँ एक्स दिए हैं तो यहाँ डी एक्स होगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स डी एक्स। ये क्या है, निश्चित समाकलन। निश्चित का अर्थ ये होता है कि ए और बी कोई नंबर या कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, इसलिए ए और बी इसमें दिया रहेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, इसमें नहीं दिया रहेगा। जिसमें नहीं दिया है ओकरा बोलेंगे अनिश्चित समाकलन, और जिसमें दिया गया है उसको बोलेंगे निश्चित समाकलन। इसलिए इसको देखने के बाद इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। फार्मूला देखने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल बताया जाएगा। एग्जाम्पल बताने के बाद आपको बुक से सॉल्यूशन किया जाएगा, इसलिए आप पूरा देखिए। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो आपको इंटीग्रेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप डिफरेंशिएशन का मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलो हम लोग देखेंगे। इसमें दो टाइप का फार्मूला लिखे हैं, एक साइड में लिखे हैं डिफरेंशिएशन का, एक साइड में लिखे हैं इंटीग्रेशन का। इसलिए लिखे कि आपको फार्मूला याद करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा गया फार्मूला, यहाँ लिखा गया फार्मूला डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है, इसका हिंदी अवकलन। और यहाँ लिखा गया बी में इंटीग्रेशन, हिंदी क्या होता है, समाकलन। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला क्या है। यदि हम लोग पहले डिफरेंशिएशन का देखेंगे, मान लो एक नंबर का देखेंगे डिफरेंशिएशन का, तो एक नंबर का देखेंगे इंटीग्रेशन का। उसी टाइप से हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा गया है डी बटे डी एक्स एक्स टू द पावर एन इजकल टू, ये एन क्या है, कोई नंबर होगा या कोई कांस्टेंट नंबर है, इसलिए एन को आगे लिखना एक्स और एन में क्या है 1 घटा देना। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला। उसी टाइप से हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स एन प्लस 1। इसमें माइनस होता था और एन आगे, लेकिन इसमें क्या होगा प्लस होगा, वो बटे में आएगा एन प्लस 1 प्लस सी। सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। सी क्या है, इसलिए देते हैं, ये जो फार्मूला लिखे हैं हम लोग क्या लिखे हैं, इनडिफिनिट का लिखे हैं, इसलिए इसमें पावर कुछ नहीं दिए, इसलिए क्या दे दिए सी। सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। क्योंकि सी का वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए 0.0000 लास्ट में जाके एक होता है, इसलिए इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट नंबर मान लिया, इसलिए इसको क्या मानते हैं सी। इसलिए इसको क्या मान लिया गया है, कांस्टेंट नंबर। चलो देखते हैं, सी को माना जाता है। किसी ये देखेगा तो कहीं कहीं के बैठाता है, इसमें हमने क्या बैठा है, सी बैठा है। तो फार्मूला नंबर 1 हम लोग देख लिए। दूसरा देखेंगे, इसमें क्या होता है, अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन इसमें करेंगे अगर x का करेंगे तो इसमें क्या होगा
एक्स कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। क्यों हो गया? क्योंकि इसका पावर 1 होता है और एक जोड़ दिए कितना हो गया 2 हो गया। नीचे भी n का पावर कितना 1 जोड़ने के बाद आ जाएगा 2 प्लस सी हो गया। सी आपको बताएं क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। चलो देखते हैं 3 नंबर में डी बटे डी एक्स एक का होता है 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं उसका वैल्यू 0 होता है। इसमें देखेंगे ये क्या है 1 है। 1 को क्या है अगर बाहर ले लेंगे तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ बच गया क्या तब पर भी 1 बचेगा। अगर 1 का भी करेंगे तो क्या होगा x होगा। यदि यहाँ t रहता तो यहाँ t होता, अगर यहाँ अगर बाई रहता तो यहाँ बाई होता। चलो देखते हैं 4 में क्या लिखा गया है डी बटे डी एक्स ए बराबर 0, क्योंकि ए एक्स और बाई को छोड़ करके अभी आपको कोई भी ए से जेड तक आ जाए उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्योंकि एक्स और बाई को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि एक्स के रूप में हमारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा और बाई के रूप में उसको मान लेते हैं, जिसको मान लेंगे उसका वैल्यू फिर 0 नहीं होगा। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा ए का क्या होगा डी एक्स। ए क्या कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ गया, नहीं कुछ तो 1 का होता है एक्स, ये हो गया एक्स, क्या हो गया एक्स अलग से हो गया। इसलिए ए का इंटीग्रेशन को पूछेगा तो आपको जवाब देना है ए एक्स प्लस सी। 5 में देखते हैं डी बटे डी एक्स साइन का क्या होगा कॉस होगा। अब यहाँ से आप लोग ट्रिक देखना है, क्या देखना है अगर डिफरेंशिएशन का जिसका करेंगे जो उसका उत्तर आएगा और उसी को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन वाला होगा। जैसे देखेंगे जैसे यहाँ साइन का किए तो कॉस हो गया। अब यहाँ देखेंगे कॉस का करेंगे इधर वाला इसका आंसर करेंगे तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा और इसका क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ साइन का हो गया कॉस, ये क्या करें अंदर में रखेंगे कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन। उसी टाइप से ध्यान से देखेंगे कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और माइनस आप ध्यान से देखेंगे यहाँ माइनस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन ये माइनस यहाँ वाला वहाँ दे देना, यहाँ भी देंगे तो यहाँ नहीं देना है, किसी एक जगह देना है। चलो देखते हैं आगे नंबर कितना है 7। अगर हम 10 का डिफरेंशिएशन करते हैं सेक स्क्वायर एक्स, उसी टाइप से अगर हम करते हैं सेक स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा 10x। देख लीजिए एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो हमारा ये आएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा इंटीग्रेशन का मान आएगा। इसलिए आप लोग 7 नंबर का देखेगा डी बटे डी एक्स इंटीग्रेशन 10x इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक का करेंगे इसका उत्तर को करेंगे तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 10x प्लस सी हो जाएगा। 8 नंबर में देखेंगे डी बटे डी एक्स और सेक एक्स को करेंगे क्या होगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x। इसमें जब करेंगे ये दोनों का तो हो जाएगा सेक एक्स। आप एक बार पूरा ये फार्मूला देख लीजिए और इसको उतार लीजिए एक बार, जो भी फार्मूला बचा हुआ है जब हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको एग्जाम्पल में लिख दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है जैसे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित का समाकलन या इंटीग्रेशन ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक लॉन्ग विधि से बनाने सीखेंगे, एक शॉर्ट विधि से बनाने सीखेंगे और इसमें जितना काम होगा उतना ही काम क्या होगा डिफिनिट में होगा, लेकिन हल्का उसमें हल्का सा अंतर होगा जो मान बैठाएंगे। चलो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं उसके बाद उसमें जाएंगे। इसमें लिखा गया है 1 नंबर में x टू द पावर 5, तो पहले नंबर में क्या करना है यहाँ लिखना है सॉल्व। i बराबर मानेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे
एक्स टू द पावर 5 dx। देने के बाद क्या करेंगे, आप फार्मूला पढ़े होंगे, जैसे एक्स टू द पावर n dx का पढ़ा होगा, n क्या लिखे हैं, x पर पावर n प्लस 1 अब बटे n प्लस 1 अब प्लस c इसलिए दिए क्योंकि ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट में ऊपर और नीचे क्या कुछ न कुछ मान दिया रहता है, इसमें कुछ नहीं दिया रहता है। चलो देखेंगे ये क्या हमारा डिफिनिट के जगह पर क्या लिखे हैं अभी, इनडिफिनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूला से ये बनेगा। जैसे अभी देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे आई बराबर मान लिए, तो ये भी क्या है, एक तरह से आई ए बराबर है। उसके बाद हमने क्या किए, ये x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ क्या n है, और यहाँ n के जगह पर क्या 5 है। तो हमने क्या करेंगे, तो ये n है और मेरा क्या n 5 है, तो हमने क्या करेंगे, इसको हमने n मानेंगे। तो चलो इसको क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 प्लस 1 अब बटे 5 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, x टू द पावर 6 हो जाएगा अब बटे 6 अब प्लस c हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। और यही हम लोग बनाना चाहते हैं ट्रिक में, तो क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, सीधा क्या करना है, x पर पावर 5 एक इसमें जोड़ दें, कितना हो गया 6, और ये क्या हो गया, नीचे भी ऐड होगा तो 6 हो जाएगा प्लस c। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए आपको समझा करके बताएं, अगर आप जानते हैं तो ये बना सकते हैं, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो ये नहीं बना पाइएगा। इसलिए आपको ये पहले सीखना होगा लॉन्ग विधि से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x पर पावर -10 दे दिया गया, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, i बराबर इंटीग्रेशन लगा देना है, -10 दे देना है और dx लगाना है। जैसे i मानेंगे तो इंटीग्रेशन और dx लगाना बहुत जरूरी होता है। यदि यहाँ बाई रहता तो dy लगाता, समझ में आ गया ना। तो हमने क्या करेंगे, x पर पावर -10 फार्मूला के द्वारा प्लस होता है, नीचे क्या होता है -10 अब प्लस 1 प्लस c हो गया। क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है इसलिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए कांस्टेंट अलग से लगा देना, या c लगाना या k लगाना। चलो देखेंगे, x टू द पावर -9 हो जाएगा बटे -9। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x टू द पावर के जगह पर ये माइनस में नीचे क्या आएगा, प्लस में आएगा, नीचे क्या आएगा प्लस में 9 x टू द पावर 9, और जो ये माइनस है आप ऊपर लगा सकते हैं, ये प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। माइनस क्या होता, अगर नीचे से ऊपर जा सकता, अगर ऊपर में रहता तो कट जाता। चलो तीसरा देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, 1 बटे x पर पावर 5 दे दिया गया है, आपको बोला जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको पहले क्या करना है, सॉल्व i बराबर 1 बटे x टू द पावर 5 dx। देने के बाद क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में तो ऊपर में माइनस में आएगा, dx हो जाएगा। लिखने के बाद अब क्या करें, इसमें फार्मूला का ऐड करना है, जो फार्मूला आपको लिख के दिखाएं। क्या करना है, x पर पावर -5 प्लस 1, नीचे भी होता है n, इसको n माने हैं तो n प्लस 1, n क्या है -5 प्लस 1 प्लस c हो गया। जैसे फार्मूला का प्रयोग करेंगे इंटीग्रेशन और dx हट जाएगा। उसके बाद x पर पावर माइनस में 4 बचेगा, नीचे भी बचेगा माइनस में 4। तो हमने क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x पर पावर -4, माइनस को ऊपर ले गए बटे क्या हो गया 4। अब ध्यान से देखें, नहीं कुछ तो आगे एक भी रहता है, इसलिए बच गया होगा -1 अब बटे 4। ये माइनस में पावर नीचे क्या आ जाएगा प्लस में, प्लस c लगा देना है
क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए इसमें सी लगता है। सी का वैल्यू बहुत जीरो के बाद 1 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। आप देख, चलो हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 2। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, dx मानेंगे। आप dx इंटीग्रेशन आप अलग अलग भी दे सकते हैं, और ये क्या करेंगे एक साथ में भी देने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखेंगे। अब इसको अलग दिमाग लगाना कि ये क्या हो गया, अलग ये होगा और dx भी अलग होगा, तो ये पावर अलग हो गया, इसलिए इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका भी अलग होगा। तब इसमें हम एक जोड़ेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो नहीं ट्रिक में बना रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 दे दिए, एक इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो 5 में अगर एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया, बटे 6 हो गया नीचे भी, क्योंकि फार्मूला के द्वारा। माइनस ये 2 क्या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर होने के बाद x हो जाता है। अगर किसी भी संख्या को अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उस बाहर होकर के अलग से x लगता है। उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें बटे नहीं आएगा, आप कटा दो, जो कटे के बार में कटेगा, 3 बार में। अब इसको लिख देंगे। अब प्लस में क्या दे देंगे, c x पर पावर 3 बटे 3 माइनस 2x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे साइन कॉस के बारे में भी, अगर दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। चलो हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर हम लोग 2 विधि से बनाएंगे, एक लॉन्ग विधि से, एक शॉर्ट विधि से। चलो हम लोग स्टार्ट कर। सॉल्व आई बराबर जो दिया उसको पहले मानेंगे 2x। मानने के बाद ध्यान से देखेंगे, ये लॉन्ग विधि से पहले बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट विधि से बताएंगे। चलो जो एंगल में है उसको पुट मानेंगे, पुट y बराबर 2x। इसका जो मान है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखेगा, dy बटे dx बराबर d बटे dx 2x का करना है। आप पहले डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, dy बटे dx बराबर, अब ध्यान से देखेंगे ये क्या है, 2 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 2 हो गया, और x का करेंगे तो 1 होगा। तो हो जाएगा यहाँ dy बटे dx इक्वल टू 2। इसलिए हमको किस dx का वैल्यू क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि इसका एंगल को हमने क्या किया, चेंज किए, तो यहाँ भी तो चेंज होगा। इसलिए हमने क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे। जब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2dx, और इसको गुना करेंगे क्या होगा, dy। तो इसलिए dx इक्वल टू हो गया dy बटे 2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको हमने आई माने हैं, आई बराबर साइन 2x dx। अब ध्यान से देखेंगे, साइन 2x को क्या माने हैं, बाई, और dx का वैल्यू निकाले हैं dy बटे 2। अब यहाँ भी अगर हम x दिए तो यहाँ भी x होगा, अगर यहाँ बाई दिए तो यहाँ भी बाई होना चाहिए, तो आपका सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ साइन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन में प्लस में कॉस में होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन होता है माइनस में कॉस बाई। और जो क्या है 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, आप बाहर भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 1/2 दे सकते हैं। आप एक लाइन बाहर भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए माइनस, एक गुना करने से फायदा नहीं है, इसलिए क्या होगा, माइनस कॉस। अब बाई के मान हमने अभी निकाले हैं, यह माने कितना माने हैं,
2x, अब बटे क्या हो गया, ये 2 दे सकते, प्लस सी हो गया, यहाँ भी प्लस सी होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया लॉन्ग विधि से। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल में या कहीं भी एग्जाम में बनाएंगे तो ये लॉन्ग विधि से नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट विधि में बनाना है। जैसे हम लोग देखेंगे ट्रिक में, जैसे दिया रहेगा, मान लो 5 का रोमन में एक साइन 2x, आपको क्या करना है, सीधा लिखना है सॉल्व i बराबर साइन 2x dx। देने के बाद आपको क्या करना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, माइनस कॉस 2x, एक्स के जगह पर क्या है, जो भी रहेगा x के जगह पर क्या है 2x, तो 2x बैठा देना, यदि y रहेगा तो y बैठा देना, और बैठाने के बाद एंगल में क्या 2x, तो 2x बैठा दिए, और x के जो भी कोफिशिएंट या x का जो भी गुणांक रहे उसको बटे में दे देना है, अब प्लस सी दे देना है। ये क्या हो गया, ट्रिक में बन गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब बताइए, अब इतना बनाइएगा तब आंसर इतना आएगा, और हमने क्या किए, इतना में ही इतना बन गया। तो हम लोग एग्जाम्पल में सिर्फ इसी का प्रयोग करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, हिंदी में बोलेंगे निश्चित समाकलन। तो पहले देखेंगे एग्जाम्पल दिया गया है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 dx, इसको i से डिनोट किया जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसके ऊपर में लिखेंगे, मान लो 5 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला पहले पढ़ लेते हैं, क्या होता है फार्मूला। जैसे मान लेते हैं i बराबर a, यहाँ मान लेते हैं b, कहीं कहीं देखे होंगे b ऊपर में रहेगा तो a नीचे रहेगा, इसलिए मान लेते हैं इसको x dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा x, और पावर क्या एक जुटेगा तो हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो अपर लिमिट है, जो लोअर लिमिट है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना a और b। लिखने के बाद जो भी कांस्टेंट नंबर है वो बाहर ले सकते हैं, मान लो इसमें ले लेते 1/2 बाहर, बच गया एक्स स्क्वायर, बटे में जो भी था बाहर आ गया, यहाँ लिख दिए a b लिख दिए। लिखने के बाद 1/2, अब क्या करना है, जहां जहां x है एक बार a बैठाएंगे, और माइनस दे करके एक बार b बैठाएंगे, इसलिए यहाँ बैठाएंगे x के जगह पर क्या बैठेगा a, यदि कोई संख्या तो संख्या बैठेगा, यदि a है तो a बैठेगा, यदि पाई के रूप में रहेगा तो पाई बैठेगा, इसलिए यहाँ क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, माइनस मान लो यहाँ क्या है x के जगह पर क्या बैठेगा a बैठा है, यहाँ माइनस दे करके आपको नीचे वाला बैठाना है, b है तो b बैठाना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ये पहले से है, और इसको सोल्यूशन करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं एग्जांपल, तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इसका होगा पावर 3, अब बटे भी हो जाएगा 3, और क्या यहाँ 5 हो जाएगा, जिस तरह यहाँ a दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ b दिए तो यहाँ b दिए, उसी टाइप से यहाँ क्या b के स्थान पर क्या है 2 है, तो यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा। लिखने के बाद 1/3 क्या किए कॉमन ले लिए, क्या बच गया x पर पावर 3, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, जहां जहां x है वहां वहां 5 बैठाना है, कितना आएगा x पर पावर, जहां जहां x है वहां कितना बैठाना है 5 बैठाना है, इसलिए 5 पर पावर कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। ये फार्मूला के द्वारा माइनस आएगा। फिर x के पर कितना बैठाना है, 2 बैठाना है। अब पावर कितना 3 है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, जो भी आएगा इसका वो हो जाएगा हमारा आंसर। 1/3 हो गया। इसको 5 गुना 5 करेंगे 3 बार, 125 आ जाएगा। माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, अगर 2 बार गुना करेंगे 4 होगा, एक दो और करना है, पावर 3 है इसलिए 3 बार किए तो ये हो गया 8। अब हमने क्या करेंगे, 1/3 यहाँ पे क्या रहता है गुना। अब इसको घटाओ, कितना बचेगा ध्यान से देखेंगे। जब घटाएंगे एक पैसा लेंगे, 15 में 8 गया 7, यहाँ कितना बच जाएगा 11 हो गया। 117 कटे तो कटा देना, नहीं कटे तो उतार देना। कटा के देखते, कट गया तो ठीक है, नहीं तो उतार देना है। कटाते हैं, बाद कितना आएगा 3 तिया 9, 3 से कटाएंगे तो कितना बार में आएगा, तो 3 तिया 9 हो गया, बच गया 2, 3 9 27। इसका आंसर आएगा 39 आंसर। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, इसलिए इसमें सी का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं घर से बनाने के लिए, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलो हम लोग होमवर्क देते हैं। ये हमारा होमवर्क है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए।